हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कितनी तरह की टाइप्स होती हैं और आप इसका इस्तेमाल कर अपनी वेबसाइट को गूगल में किस तरीके से रैंक करवा सकते हैं। एसईओ किसी भी तरह की वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाएं या फिर ब्लॉगर पर। एसईओ ही वो वाहिद मेथड है जो आपकी साइट को पूरी तरीके से यूज़र फ्रेंडली बनाता है। अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के ऑर्गेनिक रिजल्ट में ऊपर दिखाने के लिए हमें हमेशा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। एसईओ नाम से ही जाहिर है कि सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, यानी अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को इस काबिल बनाना कि गूगल पर जो भी सर्च की जाए आपका ब्लॉग और आपका जो वेबसाइट है वो उसमें ऊपर दिखाया जाए, क्योंकि हर सर्च इंजन के पास रिजल्ट दिखाने के लिए अपने अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं। जब भी कोई यूज़र उस सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करता है तब सर्च इंजन उस यूजर को एग्जैक्टली वही रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है जो उसने सर्च किया हो। इस पूरे प्रोसेस को हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि एसईओ करने से कुछ नहीं होता। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। बिगनर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब वो पूरी मेहनत और लगन के साथ एक अच्छी वेबसाइट या ब्लॉग तो बना लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि उसे सर्च इंजन की टॉप सर्च में किस तरीके से लाना है। नए वेबसाइट ओनर सबसे ज़्यादा परेशान तब होते हैं जब उनकी वेबसाइट या फिर उनके ब्लॉग बनने के बाद गूगल, बिंग, याहू जैसे सर्च इंजन के रिजल्ट में देख ही नहीं रहे होते। हत्ता कि अगर वो अपना खुद का पूरा URL भी जो है वो लिखकर सर्च करें तब भी वो सर्च क्यूरीज में नहीं आ रहे होते। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट और अपने ब्लॉग के लिए एसईओ नहीं की होती। एसईओ के प्रोसेस को करने से आप फ्री, ऑर्गेनिक, एडिटोरियल और नेचुरल सर्च को अपनी वेबसाइट या फिर अपने ब्लॉग तक पहुंचाते हैं। आपके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से दिन ब दिन सब सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स चेंज होते जा रहे हैं, आपने भी अपनी वेबसाइट की एसईओ को हाईली मेंटेन कर रखना है ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च इंजन में जो है वो दिखाई दे। अब बात करते हैं कि एसईओ काम किस तरीके से करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्च इंजन के जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करते हैं। एक कहलाती है क्रॉलिंग और दूसरी कहलाती है इंडेक्सिंग। अगर तो हम गूगल की बात करें तो अगर गूगल आपकी वेबसाइट पे क्रॉल करेगा तो ही वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करेगा, यानी कि जब तक वो क्रॉलिंग करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा नहीं तब तक वो आपकी वेबसाइट को अपने रिजल्ट के अंदर इंडेक्स ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपने अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हो या फिर अपने ब्लॉग की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हो ताकि गूगल ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्रॉल और इंडेक्स करे। आपको एक बात बताती चलूँ कि गूगल चाहे आपने अपना वेबसाइट बनाई हो या चाहे आपने अपना ब्लॉग बनाया हो, हर 2 दिन के अंदर उसके ऊपर क्रॉल और इंडेक्स ज़रूर करता है। लेकिन शर्त यही होती है कि आपकी वेबसाइट फुली ऑप्टिमाइज हो। फुली ऑप्टिमाइज होने से मुराद क्या है? एक बात ये याद रखें कि अगर आपकी वेबसाइट फुली ऑप्टिमाइज नहीं होगी तो उसके रैंकिंग के चांसेस नहीं होंगे। और फुली ऑप्टिमाइज होने से मुराद है कि आपके वेब पेजेस, आपके पीडीएफ्स, आपके डॉक्यूमेंट, आपके इमेजेस, आपकी वीडियोस, ये सब चीज़ें जो आपके ब्लॉग और आपकी वेबसाइट में है वो सब भी ऑप्टिमाइज हो। ऐसा ना हो कि आपने कंटेंट तो ऑप्टिमाइज लिख दिया लेकिन आप अपनी
इमेजेस, अपने वीडियोस, इन सब चीज़ को ऑप्टिमाइज करना भूल गए तो इस सूरत में गूगल कभी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉल और इंडेक्स नहीं करेगा। आपकी वेबसाइट उसके सर्च रिजल्ट में शो ही नहीं होगी।